Good morning students. Today we are going to start with jumbled coding. Okay, today we are going to start with jumbled coding. ठीक है, हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका जम्बल्ड कोडिंग. ओके, लेट अस स्टार्ट जम्बल्ड कोडिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. देखिए जम्बल कोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या था कि अ कोड लैंग्वेज हैज़ बीन यूज टू राइट द वर्ड इन द कैपिटल लेटर इन इंग्लिश इन कॉलम 1. कॉलम 1 में जो है वो हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है आपका. ठीक है, दिस इज़ योर बटर. ओके, तो कॉलम 1 में हमने किसका यूज़ किया? आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का. एंड जो कॉलम 2 है इसमें हमने ग्रीक लेटर्स का यूज़ किया. ठीक है, तो ये आपका कॉलम 1 है जिसमें हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, और दिस इज़ योर कॉलम 2 इन विच वी हैव रिटन ग्रीक वर्ड्स. तो इधर भी आपके वो 3 ऑप्शंस ओएली, राइट, वॉवल, ये कैपिटल में है और उधर आपके ग्रीक में है. ओके, ग्रीक लेटर्स इन कॉलम 2 डू नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज लेटर इन 1. अब देखिए ये फॉर्म आपको ग्रीक वर्ड में दे रखे हैं, ये जो हैं ये आपके जिस ऑर्डर में ये रिटन है इस ऑर्डर में ये रिटन नहीं है, ये आपके जम्बल्ड ऑर्डर में, मतलब ये आगे पीछे. सी का मतलब यहाँ पर गामा नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब है सी का मतलब कुछ भी हो सकता है. ये वर्ड्स आपके जम्बल्ड गिवन है. ठीक है, तो ये आपको कॉलम 1 दे दिया है और आपको कॉलम 2 दे दिया है. फिर इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे. जैसे इधर दे दिया क्वेश्चन लिवर, उसके ऑप्शंस होंगे और आपने चूज़ करना है कि कौन सा जो लेटर है वो किसको सेटिस्फाई करेगा. अब इसको करने से पहले हमने क्या करना है? देखिए ये आपके जम्बल कोडिंग में इस फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले तो हमने कोड ढूंढने हैं. ठीक है, कि किस कोड के लिए हम कौन सा लेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट किस कोड के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको हम कैसे कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट कोडिंग फॉर दैट. देखिए ध्यान से. ओके, अब यहाँ पर हम ऊपर सिंबल लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे वो कौन सा वर्ड जो है वो डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया है. देखिए क्लियर, CLEAR, क्लियर को लिखा है गामा, बीटा, ओमेगा, पाई, थीटा. व्यू को आपका लिखा है न्यू, एप्सिलॉन, गामा, डेल्टा. टर्न को लिखा है नीटा, रो, पाई, सिग्मा. बटर को लिखा है इन्होंने सिग्मा, रो, अल्फ़ा, सिग्मा, पाई, गामा. ऑयली को लिखा है इन्होंने डेल्टा, लैम्डा, थीटा, म्यू. राइट को लिखा है गामा, पाई, सिग्मा, न्यू, आपका डेल्टा. वॉवल को लिखा है न्यू, लैम्डा, एप्सिलॉन, योर गामा एंड थीटा. ठीक है, तो सबको मेंशन कर दिया है. अगर आप ध्यान से देखें तो एक बटर है जिसमें हमारा डबल टी आ रहा है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी को कर लेते हैं. देखिए जो बटर है इसमें डबल टी आ रहा है, मींस ऐसा इसमें कोई सिंबल होगा जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा, और वो सिंबल किसका होगा? आपका वो टी का ही सिंबल होगा. ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम टी का सिंबल आपका क्या आएगा. तो टी के लिए जो सिंबल है आपका वो क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट इज़ योर सिग्मा. तो सिग्मा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टी को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है? यहाँ पर सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट किया है. तो ऐसे ही आपको सबसे पहले अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन जम्बल क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको जो आपके ग्रीक लेटर्स होंगे उनके आपको अल्फ़ाबेट पता करने होंगे, उसके बाद ही आप उनके सब पार्ट्स के आंसर कर सकते हैं. ओके, अब लेट अस कंपेयर. देखिए बटर को ही कंपेयर कर देते हैं हम व्यू के साथ. ठीक है, मतलब आप किसी के साथ भी कर सकते हैं जो लेटर, क्योंकि मैंने इसके साथ किया, मैं क्या यहाँ पर ई कॉमन है दोनों में, इसमें भी कॉमन है और ई आपका व्यू में भी आ रहा है. तो ऐसा कोई लेटर जो आपका इसमें भी हो और व्यू में भी हो कॉमन, क्योंकि ई इन दोनों में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सिंबल भी दोनों में जो कॉमन होगा. अब इन दोनों में ऐसा कौन सा सिंबल है जो कॉमन है? अगर आप देखें यहाँ पर दोनों में जो सिंबल कॉमन है वो है गामा. देखिए गामा यहाँ भी आ रहा है और गामा आपका यहाँ भी आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ई के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ गामा. तो ई के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? गामा. ओके, तो अब ई के लिए भी हो गया हमारा. नेक्स्ट इसको क्लियर के साथ भी कर लेते हैं कंपेयर. CLEAR
AR, ओके। तो यहाँ तो चलिए आपका जो ये है इसमें हम E कॉमन था, तो E तो हमने व्यू के साथ ही कंपेयर करके निकाल लिया है, ठीक है। और कोई आपका अल्फ़ाबेट जो इसके साथ किसी और आपका वर्ड का कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो आप इसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी, ओके, लेट अस कंपेयर व्यू एंड ऑयली। व्यू और ऑयली को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए व्यू में क्या है, आपका आई आ रहा है, ठीक है, और आई ही आपका ऑयली में भी है। तो ऐसा व्यू और ऑयली में ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा ग्रीक सिंबल है जो कॉमन है? तो देखें ध्यान से, डेल्टा यहाँ भी प्रेजेंट है और डेल्टा वहाँ भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, आई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट आई एज डेल्टा। आई को हम क्या लिख देंगे, आपका डेल्टा लिख देंगे, ओके। तो सिमिलरली यू कैन सी वॉवल एंड ऑयली, इन दोनों में ही ओ प्रेजेंट है, ओ आपका क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा सिंबल है जो कॉमन आ रहा है? इन दोनों में सिंबल जो कॉमन आ रहा है दैट इज़ लैम्डा। तो लैम्डा को वी कैन राइट, आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, ओ, ओके। तो इस तरह से आपने सबके लिए फाइंड आउट करना। देखिए आई हैव रिटन ग्रीक symbols for all the alphabets, okay. Now we will start with the first question. Question किस फॉर्म में करते हैं हम? देखिए आपको गिवन है liver, LIVER, तो हमने क्या करना है, सिंपल उठा लीजिए। L के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, थीटा। I के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका डेल्टा। V के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आपका एप्सिलॉन। नेक्स्ट E के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आपका गामा। देन R के लिए जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पाई, ओके। अब देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कोई तो आपका थीटा से शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो भी आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, ठीक है, जम्बल्ड में दिए हैं। ऑल्टरनेटिव्स भी आपको कैसे दिए हुए हैं, जम्बल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये किस किस आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये देखने से ही पता चल रहा है कि थीटा आपका बी में ही आ रहा है। देखिए थीटा है, इसमें डेल्टा भी है, एप्सिलॉन भी है, गामा भी है और आपका पाई भी है। तो योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, हर लेटर के लिए जो आपका अल्फ़ाबेट है उसका ग्रीक सिंबल आपको पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, बट ये है कि आप जितनी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फास्ट करना आएगा ये, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्रबल, ओके। ट्रबल के लिए आपको निकालना है, तो सिमिलरली टी के लिए क्या आ जाएगा, आपका सिग्मा। नेक्स्ट इज़ आर, आर के लिए क्या आ जाएगा, पाई। नेक्स्ट इज़ ओ, ओ के लिए आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा। वैसे यू है, यू के लिए आपका क्या आ जाएगा, रो। सिमिलरली बी है आपके पास, बी के लिए हम क्या लिख देंगे, आपका अल्फ़ा। नेक्स्ट इज़ एल, एल के लिए आ जाएगा आपका थीटा। नेक्स्ट है ई, ई के लिए आ जाएगा आपका गामा, ओके। नाउ चेक द ऑप्शन। देखिए ऑप्शन देखिए किस में है। देखिए एक ऑप्शन आपका थीटा वाला ये है और एक ऑप्शन थीटा वाला आपका ये है, बट हमें लैम्डा वाला चाहिए, लैम्डा इसी ऑप्शन में। तो देखिए सिग्मा है यहाँ पे, पाई है आपका, लैम्डा भी है आपका, रो भी है आपके पास, अल्फ़ा भी है, थीटा भी है और गामा भी है। योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखिए मेनली इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेन है कि आपने एक बार टेबल फॉर्म कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से टेबल फॉर्म करिएगा, मिस्टेक ना करिएगा, ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, सबको चेक करिएगा, उसके बाद ही अपना टेबल जो है वो बनाइएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ ब्राउन, ठीक है। आपको क्या गिवन है, ब्राउन, ठीक है। तो सिमिलरली आपने करना वैसे ही है। B इज़ रिटन एज अल्फ़ा, B को अल्फ़ा लिख लीजिए। R को रिटन एज पाई, पाई लिख लीजिए, ठीक है। O इज़ रिटन एज लैम्डा। W इज़ रिटन एज न्यू एंड N इज़ रिटन एज ईटा, ओके। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देख लीजिए ऑप्शन में जहाँ आपको पाई भी गिवन हो, अल्फ़ा भी हो, लैम्डा भी हो, न्यू भी हो और आपका ईटा भी हो, तो ऐसा ऑप्शन जो है आपका सी है, जिसमें आपका पाई भी है, अल्फ़ा भी है, न्यू भी है, लैम्डा भी है और आपका नीटा भी है, ओके। So in this way you will do these type of question, okay. Okay, that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.